जब ठंड अपने चरम सीमा पर होती है और उस रात बारिश का कहर टूट पड़े तो इंसानी जिंदगी एक संघर्ष बन जाती है। यह कहानी एक ऐसे ही गांव की है जहां बारिश और ठंड ने लोगों को जीने की चुनौती दे दी। एक छोटा सा गांव, मिट्टी के घर, लोग ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़े हुए और आग के पास बैठे हुए थे। रामू एक गरीब मजदूर अपने परिवार के साथ ठंड और बारिश का सामना कर रहा था। सुनीता, यह ठंड और बारिश हमें कहीं जीने नहीं देगी। घर की छत भी टपक रही है। हाँ, और लकड़ी भी खत्म हो गई। अब आग जलाकर कैसे गर्म रहेंगे। यह कहानी सिर्फ रामू की नहीं थी, पूरे गांव पर ठंड और बारिश का कहर टूट पड़ा था। तेज बारिश और ठंडी हवाओं के चलते कई घरों की छत टपकने लगी थी। गांव के खेत पानी से भर गए थे। रामू का बेटा बिस्तर पर लेटा था, उसकी खांसी बढ़ते जा रही थी। रामू छत के नीचे रखी बाल्टी में टपकता पानी देख रहा था। हाँ, कुछ करना पड़ेगा रामू, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। बारिश ने गांव के हर इंसान को परेशानी में डाल दिया था। यह ठंड और गीले कपड़े के कारण कई लोग बीमार पड़ने लगे। रामू मदद के लिए गांव के मुखिया के पास जाता है। गांव का मुखिया और अन्य लोग एक कमरे में आग के पास बैठे थे। मुखिया जी, मेरी मदद कीजिए। छोटू की हालत खराब हो रही है और बारिश ने हमारा सारा सामान खराब कर दिया। रामू, मैं गांव वालों से बात करके कुछ मदद के इंतजाम करता हूँ। गांव वाले मिलकर तय करते हैं कि सब अपनी अपनी लकड़ी और कंबल इकट्ठा करेंगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, हम सबको मिलकर इस मुश्किल घड़ी का सामना करना होगा। गांव के लोग अपनी बची हुई लकड़ी, कंबल और खाने पीने का सामान इकट्ठा करते हैं। मुखिया यह सब जरूरतमंद लोगों के बीच में बांटते हैं। आप सब ने मेरी उम्मीद को जिंदा रखा। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करके ठंड और बारिश के कहर को कम करने में सफल होते हैं। बारिश धीरे धीरे बारिश कम हो गई और गांव के लोग राहत महसूस कर रहे थे। रामू का बेटा छोटू अब पहले से भी बेहतर था। सुनीता, यह सब गांव वाले की मदद से मुमकिन हुआ। इंसानियत अभी जिंदा है। हाँ रामू, जब हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं तो मुश्किलें आसान हो जाती है।